करवा चौथ का दिन होता है। एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और व्रत रखने के बाद और शाम को जब चांद निकलता है, चांद को देखकर वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। उसके 10 मिनट बाद ही उसकी अपने पति के बाहों में मृत्यु हो जाती है और यह दृश्य देख करके वहां पर उपस्थित जितने लोग होते हैं उनके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते और वह मरते मरते बस अपने पति से एक ही बात कहती है कि अपनी बेटियों का ध्यान रखना, और इतना कहते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। यह दृश्य देख करके वहां पर जितने लोग उपस्थित होते हैं उन सभी लोगों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सब लोग यह सोचकर परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संजोग कैसे बन सकता है कि जिस दिन एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करे और उसी दिन उसकी ही मौत हो जाए। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप लोग यह कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान की, और राजस्थान का ही एक जिला पड़ता है अजमेर, और अजमेर का एक रोड पड़ता है और फाया सागर रोड के ही एक कीर्तिनगर ब्लॉक पड़ता है, और कीर्तिनगर ब्लॉक में गुरप्रीत सिंह और उनकी पत्नी मनदीप अपनी 2 बेटियों लवली और हरलीन के साथ बड़े अच्छे से रहा करते हैं। परिवार में बड़ा खुशी का माहौल होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। 20 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन करवा चौथ का दिन होता है। सारे लोग इस त्योहार को बड़ी अच्छी तरह से मनाते हैं। जब सारे देश की औरतें अपनी पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए एक निर्जला व्रत रखती हैं, उसी प्रकार मनदीप भी अपनी पति गुरप्रीत की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती है, और शाम का वक्त होता है वो चांद का इंतजार करने लगती है। वो सज धज करके चांद के निकलने का इंतजार करने लगती है, और जैसे ही चांद निकलता है वो पूरा परिवार अपने पति हरप्रीत के साथ में अपने घर की छत पर जाती है और चांद को जल दे करके अपने पति की पूजा करती है और पति के पैरों को छूती है, और छूने के बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। पति की लंबी उम्र की कामना करने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठ करके खाना खाता है और पूरे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। उसी समय जो गुरप्रीत की बेटियां होती हैं वो अपने पिता से एक जिद करने लगती हैं, अपने पिता से कहीं घूमने चलने की बात करने लगती हैं, और बेटियों की बात सुन करके गुरप्रीत सिंह अपनी स्कूटी निकालते हैं और अपनी बच्चियों को घुमाने के लिए, और वो अपने पूरे परिवार के साथ में अपनी दोनों बेटियों और पत्नी मनदीप को लेकर के स्कूटी पर निकल पड़ते हैं। घर से थोड़ी ही दूर पर वो जैसे ही मित्तल अस्पताल के पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उधर सामने से बुलेट गाड़ी पर सवार 2 नवयुवक बड़ी तेज स्पीड पे आ रहे होते हैं। उनकी नजर जैसे ही सामने से आ रही गाड़ी पर पड़ती है, गुरप्रीत कुछ समझ पाते कि उनके समझते समझते ही वो बाइक की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो आकर के सीधे गुरप्रीत सिंह की स्कूटी पर टक्कर मार देती है। हादसा इतना तेज होता है, टक्कर इतनी तेज होती है कि वो सारे लोग स्कूटी सहित बाइक से इधर उधर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद मनदीप का जो दुपट्टा होता है वो उस बुलेट के पहिए पे फंस जाता है
और पहिए में फंस जाने की वजह से मनदीप काफी दूर तक रोड पर घसीटती हुई चली जाती है। और जैसे ही घसीटने की वजह से मनदीप की मौके पर ही दम निकल जाती है। वहां पर देख रहे सारे लोग दौड़ करके आते हैं और उन लड़कों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद जब वहीं से कोई पुलिस को सूचना दे देता है, मौके पर पुलिस पहुंचती है और उस लड़के को, जो वो दो लड़के होते हैं उनमें से एक लड़का तो भाग चुका होता है, पर एक जो पकड़ जाता है उसको और पुलिस पकड़ करके और उसकी गाड़ी को पकड़ करके थाने पर जमा कर देते। इधर गुरप्रीत अपनी पत्नी की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाते और वो लगभग पूरी रात अपनी पत्नी का सर अपनी गोद में लेकर के बैठे रहते हैं। यह दृश्य देख करके वहां पर जितने लोग होते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। गुरप्रीत की बेटियां हरनीत और लवली सदमे में हो जाती हैं। अपनी मां की मौत को देख करके वो किसी से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती। उन दोनों बच्चियों और गुरप्रीत का इलाज जवाहरलाल अस्पताल में चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। रोड पर जब भी चलें आराम से चलें। गाड़ी ड्राइव करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि हर किसी का परिवार उसके घर में उसका इंतजार कर रहा है। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। आपका साथी सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेंगे। फिर मिलेंगे किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।